वेलकम बैक अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पे आज का पहला मैच पाकिस्तान वापडा का मुकाबला डीएफए जोब, जो कि हाफ टाइम पे एक गोल से बराबर बलूचिस्तान के इस खूबसूरत अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सब्जाजार पे खेला जाने वाला मैच। और बलूचिस्तान में मैच हो रहा हो और बलूची में खुशामदीद ना कहा जाए। मैं शुमारा अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वशात गुशन दानिश। पास हो गए आप। काजी साहब ने अप्रूवल दे दिया आपको। दोनों गोल्स मीनवाइल आपको दिखाते हैं। पहला गोल अहमद फहीम के पैरों से आया, पेनल्टी किक मिली थी पाकिस्तान वापदा की टीम को, जबकि दूसरा गोल जो था ये पहली गोल का एक और शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। इट वाज वेरी कैलकुलेटेड और बड़े तहम्मुल से अहमद फहीम ने बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाया। बट दिस वाज द गोल ऑफ द टूर्नामेंट। वजीर खान की शानदार किक जो उन्होंने पहले ही टच पे लगाई और फार एंड पर पहुंचाया गोल पोस्ट की बॉल को। एक बार तो फिर इंतहाई खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल कोहे मुर्दार आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। और ये अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरियल व्यू, ये आबादी साथ में चलती हुई ट्रैफिक, बहुत ही खूबसूरत वादी है कोयटा। यहाँ के खूबसूरत और सुनहरी दिलों वाले लोग, बड़े खूबसूरत लोग भी हैं कोयटा के। काजी बिल्कुल जी, ये तो आपका बड़ापन है कि आप कोयटा के लोगों को खूबसूरत कह रहे हैं। वैसे मेहमान नवाज हैं यहाँ के लोग, अपने दिल से खूबसूरत हैं। दिल से और वैसे भी खूबसूरत है। खूबसूरत है। इट्स अ जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन राइट फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा। और इरफान और काजी साहब, कुछ मनाजिर जो हम हाफ टाइम के दौरान देख रहे थे वो लोगों के साथ शेयर करने ज़रूरी हैं, क्योंकि हाफ टाइम में आपको पाकिस्तान वापडा के प्लेयर्स ऑन फील्ड ड्रिल्स करते हुए नज़र आ रहे थे, जबकि जोब की टीम फील्ड पर नज़र नहीं आ रही थी। यानी कि कोच ने काफ़ी खिंचाई की है प्लेयर्स की कि कुछ चीज़ें हैं जिनको सही करना है तो आप फील्ड पर रहें और वर्कआउट करें कि क्या मसाइल हैं। बिल्कुल जी, आपने सही जज किया। पाकिस्तान वापडा ने नेक्स्ट 45 मिनट के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज की होगी और योब अपने फर्स्ट 45 मिनट वाली स्ट्रेटजी को जारी रखेंगे, क्योंकि उन्होंने उसी स्ट्रेटजी पे 45 मिनट्स मैच को ड्रॉ रखा था। So we are all set for the second thrilling part of this game, and we all know that Pakistan Wabda is fully capable of scoring goals. On the other side, DFA Job has also proven themselves that they are also capable of surprising their opponent, especially the top ones who is playing Pakistan Premier League. And then once again, an aerial view. And this is a drone view coming right on your Geo Super screen. So the kick for the second half. और एक बार फिर डीएफए जो प्रेशर ऐड करते हुए पाकिस्तान वापडा पर लेफ्ट विंग से अटैक पोस्ट कर रहे हैं। इट्स अ गुड पास राइट इनटू द डेंजर जोन। वहां पर सपोर्ट भी मौजूद था लेकिन बॉल उन तक पहुंची नहीं। मोहम्मद खान थोड़ा सा पीछे रह गए। फौरन काउंटर पे गई पाकिस्तान वापडा की टीम, बट वाज अ वीक काउंटर। एरियल पास था। अहमद फहीम प्रेशर ऐड करते हुए, बट गोलकीपर ने बॉल को सेफली अपने हाथों में जकड़ा। जी, ये सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। डीएफए जोब और पाकिस्तान वापडा का, दोनों टीमें अच्छी कोशिश कर रहे हैं। दानिश, ये जो ब्रेक हुआ था, हाफ टाइम हुआ था, देखना ये है कि अब कौन सी टीम हिकमत अमली चेंज करती है और किसकी हिकमत अमली एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होती हुई नजर आती है। थोड़ी सी तेजी रखी है डीएफए जोब ने सेकंड हाफ में। यकीनी तौर पे कोचेस जो कि बाहर बैठे होते हैं इन चीज़ों को नोट करते हैं और अपने प्लेयर्स में जो कमी पाई जाती है उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। एक क्लियर जो इंडिकेशन नज़र आ रही है हमें यहाँ पर हाफ टाइम पे, जो मैसेज दिया गया डीएफए जोब की टीम को कि दबना नहीं है, चढ़ के खेलना है। अगर आप डिफेंसिव रहेंगे तो आपको गोल पड़ेगा, लेकिन अगर आप चढ़ के खेलेंगे तो आप गोल कर सकते हैं और लीड हासिल कर सकते हैं। और वही पहले हाफ में उन्होंने किया, दब के नहीं रहे और चढ़ के खेलते रहे। उसी वजह से उन्होंने बिल्कुल एकदम से ही गोल ड्रॉ कर लिया था। डीएफए जो दबाव को बढ़ाते हुए बॉल को हासिल किया, खतरनाक हो सकता है राइट विंग की जानिब, मगर बॉल को तेजी से आगे बढ़ाया। कोई भी स्ट्राइकर वहां पे मौजूद नहीं था और बॉल का कंट्रोल हासिल किया पाकिस्तान वापडा के स्टॉपर्स ने। एक मरतबा फिर चलती हुई बॉल पे किक की थी, ऑफ टारगेट रही डीएफए जो इब्तिदाई लम्हात में दूसरे हाफ के।
थोड़ा सा दबाव बढ़ाते हुए। बट ये कोशिश अच्छी है, दबाव बढ़ाने की कोशिश कभी गलत नहीं होती। मोहम्मद बूटा का की किक सेंटर लाइन के पास, बैक पास किया है, यहां से अच्छा गैप पे पास दिया है मगर फॉरवर्ड थोड़ा सा पीछे थे, गोलकीपर आए, बड़े इत्मीनान से बॉल हासिल की मगर गैर जरूरी कांटेक्ट, रेफरी तेजी के साथ भागते आए हैं। बिल्कुल, और ऐसा लगता है रेफरी बादीनी ने अच्छी तरह देखा है क्या हुआ है। एहतशाम को पहले धक्का दिया गया, एहतशाम ने मुड़कर उनको सिर्फ देखा है और वो नीचे जमीन पे गिर गए हैं। सो दिस इज द डिफेंडर एक्टिंग हियर ताकि उल्टा एहतशाम को फाउल हो, बट बादीनी बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे। राजिक बादीनी हमारे असिस्टेंट रेफरी जो लाइनमैन है वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, उनसे बादीनी को पूछना चाहिए क्या हुआ। यहाँ अगर कार्ड बनता है तो डिफेंडर को ही बनता है, बिकॉज अगर हम रिप्ले में भी दिखा सके, इफ यू हैव अ शॉट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये अब जो है कॉमन है। असिस्टेंट रेफरी से पूछ रहे हैं। बिल्कुल, नेमार जूनियर तो चीते थे इस किस्म की एक्टिंग के। जी जी, अगर रिप्ले दिखाया जाए मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान वापडा के प्लेयर ने उनके मुंह पे कोनी मारा है। नहीं, वो ऐसे किया था, उन्होंने उनको पुश किया था कि वो आप पीछे हट जाओ, मुझे धक्का दे रहे हो, लेकिन उनको लगी नहीं थी। ये देखिए एक मरतबा फिर खूबसूरत ड्रोन का लो फुटेज आपके सामने। मुकाबला बदस्तूर 1-1 गोल से बराबर, पाकिस्तान वापडा बमुकाबला डीएफए योब। दोनों टीमें अब तक एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले भी कर चुकी हैं। पाकिस्तान वापडा निस्बतन ज्यादा हावी रही मगर गोल सिर्फ एक निकाल सकी अब तक। ये है वो कार्ड जिससे हर प्लेयर यकीनी तौर पे घबराता है। आप राजिक बादीनी के हाथ में ये कार्ड देख रहे हैं। राइट, हियर वी सी, ये देखिए, so we couldn't, इसके बाद वो नीचे गिर सही गए थे। तरीके से महसूस नहीं हो सका। यकीनी तौर पे प्लेयर्स खुद भी कुछ इस तरह का बिहेव करते हैं कि शायद उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, बट वी स्टिल कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। फाउल हालांकि डीएफए जोब के फेवर में गया है, एहतशाम को येलो कार्ड दिया गया है। ये देखिए एक मरतबा पे डीएफए योब के हाफ में बॉल, छोटा सा पास दिया मगर गलत पास। तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अहमद फहीम, 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहां से शूट करना चाहते थे मगर बॉल गोल पोस्ट से काफी दूर है। अहमद फहीम, बॉल जो है अहमद फहीम को बिल्कुल नैरो एंगल पे मिला, उनको यहाँ से क्रॉस करना चाहिए था क्योंकि उनके गोल माउथ पे दो स्ट्राइकर पहले से ही मौजूद थे। And you expect better from someone with such caliber. अहमद फहीम बड़ी अच्छी फुटबॉल खेलते आए हैं, पाकिस्तान की लीडिंग क्लब के लिए फुटबॉल खेलते हैं। He needs to finish it better. थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आया है, अगर मुझे सही महसूस हुआ है। अहमद फहीम वो उस खेल का मुजाहरा नहीं कर सके जिसकी उनसे तवक्को है, क्योंकि फिनिशिंग टच में का फुकदान रहा है। अगर डीएफएस के खिलाफ भी फिनिशिंग टच का फुकदान रहा तो आगे जो टफ मैचेस आएंगे उनमें उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इस मरतबा आगे पास बढ़ाना चाहते थे डीएफए योब के डिफेंडर, अच्छा पास, एक मरतबा फिर वहां पे कोई स्ट्राइकर मौजूद नहीं। अरबाब बासित थे बट बॉल की तरफ दौड़े नहीं, अपनी पोजीशन पर ही खड़े रह गए। मीनवाइल अदील बॉल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी ड्रिबलिंग का मुजाहरा मगर बॉल को छिनवा बैठे। एक दो ड्रिबल तो अच्छे कर लेते हैं, उसके बाद बॉल को पास करना चाहिए मगर शायद बॉल को ज्यादा आगे लेके जाना चाहते थे। बॉल छिनवाई, साइड लाइन से बाहर फेंकी हेड लगा के। जी, डीएफए जोब सेकंड हाफ में जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं और पाकिस्तान वापडा पैनिक होकर मिस्टेक्स कर रही है। जी, इसी सिलसिले में एक येलो कार्ड भी अब तक हो चुका है सेकंड हाफ में एहतशाम को। अगर मेरे को कमेंटेटर दानिश से मुत्तफिक नहीं है।
I reserve my comments because umpire referee बादीनी ग्राउंड पे मौजूद हैं. उन्होंने कंसल्ट किया अपने असिस्टेंट रेफरी से and their word is the final word. मोहम्मद बूटा बाल को लेके आ गया है. थोड़ी सी अर्जेंसी पैदा करनी होगी पाकिस्तान वापडा को अगर ये मैच जीतना है. और कंपोजिट बहुत खतरनाक हो सकता है. 18 यार्ड पे बिल्कुल गोल माउथ पे, मगर इस मर्तबा भी सही डायरेक्शन में बाल को ना फेंक सके. सीधी गोलकीपर के पास गई और ये मौका फिर गंवाया पाकिस्तान वापडा ने. अगर इसी तरह मौके गंवाते रहे. ये देखिए बाल का कंट्रोल भी हासिल कर लिया था. एरियल शूट था, ये आया 18 यार्ड में इनके पास, यहां से शूट किया था. मगर बिल्कुल इरफान भाई, आपने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि फिनिशिंग का फुकदान है, इतने करीब से उनको एंगल में फिनिश करना चाहिए था. इस मर्तबा डीएफए जो ऑन अटैक, मगर सेंटर लाइन से थोड़ा ही आगे बाल को इंटरसेप्ट किया. वहीदुर रहमान लेफ्ट विंग की जानिब से, दो डिफेंडर साथ साथ हैं. बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई. आपकी तवज्जो पिछले मैच की तरफ लेके जाऊंगा जो पहला मैच था पाकिस्तान वापडा का. बिल्कुल इसी तरह अहमद फ़हीम थ्रू आउट द मैच थोड़े स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन फिर दूसरे हाफ में हमने देखा वहीदुर रहमान को वो गोल रोल दिया गया काजी साहब, और वहीदुर रहमान ने फिर गोल किया था अपनी टीम के लिए. यहाँ पर भी कुछ ऐसी तब्दीली लानी पड़ेगी पाकिस्तान वापडा के कोच को. जी, मैं यही पहले आप लोग को बता रहा था कि उन्होंने डिफेंडर्स ने अहमद फ़हीम को टारगेट किया हुआ है. अब पाकिस्तान वापडा के मिडफील्डर्स को चाहिए कि उनको फीड ना करें, बाकी विंगर्स को फीड करें ताकि कोई अच्छा मौसर अटैक बने. इस बार अरबाब बासित के पास आई है बॉल, राइट विंग से तेजी से भागते हुए आ रहे हैं अदील, जिनको वन टच पास दिया. अदील बॉल को लेने की कोशिश में, बट पोजीशन गवा बैठे. अच्छी खेल का मुजाहरा कर रहे हैं स्टॉपर्स भी डीएफए जोब के. वन टच पे राइट लेफ्ट विंग से आगे जाते हुए साथ साथ उनके एक डिफेंडर. बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई. तीसरा स्पिरिट का मुजाहरा करने की जरूरत है दोनों ही टीमों को. अमूमन आप देखें जब अच्छा स्पिरिट होता है तो इस किस्म की बॉल वापस दे दी जाती है प्लेयर को, बट वो बॉल वहीं छोड़ के वापस भागे हैं. तो थोड़ी दोनों टीमों में अब चिपकलिश नजर आ रही है. यकीनी तौर पे जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और गोल लाइन स्कोर लाइन इसी तरह है, तो पाकिस्तान वापडा भी थोड़ी सी पैनिक हो रही है. पाकिस्तान वापडा जो कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेलने वाली टीम है, अच्छी टीमों में शुमार होता है. पहले चैंपियन भी रही है पाकिस्तान वापडा. इरफान भाई, जैसे आपने पहले बताया, अगर इसी तरह पाकिस्तान वापडा एक डीएफए के साथ खेलती रहेगी तो आगे उनको कराची एफसी जैसे और फैल्कन कंपनी जैसे मुस्लिम क्लब के साथ खेलने में फिर बड़ी मुश्किल पेश आएगी. जी, डीएफए जो सेंटर लाइन के पास राइट विंग की जानिब से गैप में पास देना चाहते थे, मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद. बॉल को क्लियर करने की कोशिश की. सेंटर लाइन के पास ही है, गैप में पास देना चाहते थे, मगर बॉल काफी आगे. मोहम्मद बूटा ने बॉल को बहुत निहायत इत्मीनान के साथ कलेक्ट किया. अदील का शूट 18 यार्ड में, मगर वहां पे कोई भी स्ट्राइकर बॉल को लेने में कामयाब ना हो सका. एहतशाम थे लेकिन एटलीस्ट 5 कदम दूर बॉल तक पहुंच नहीं पाए. अब की बार डीएफए जोब ने बॉल पोजीशन दिया. अच्छा मौका है यहाँ पर एक बार फिर अहमद फ़हीम के पास, जो बॉल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट गिर के लड़खड़ाए. फाउल की विसल बजी. थोड़ा सा टांग से गलत तरीके से टैकल किया था अहमद फ़हीम को. ये देखिए बॉल अहमद फ़हीम के कंट्रोल में आ गई थी. ये बॉल को लेके आगे चले थे, पीछे से टांग पे टांग मारी. फाउल हुआ. बहुत शदीद डेंजरस हो सकता है इरफान. इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कॉल की गई है. थोड़ी सी तकलीफ में है अहमद फ़हीम. तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है जियो सुपर. ये देखिए एक और एंगल से ये अहमद फ़हीम आगे जा रहे थे, ये पीछे से बिल्कुल आके उनको टैकल किया गया. अहमद फ़हीम चूँकि काफ़ी एनिमेटेड है, फील्ड में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं. अब अपनी पोजीशन भी तेज़ी से चेंज कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ दो डिफेंडर होते ही हैं और उनको टास्क ये दिया गया है कि किसी भी तरीके से इनको बॉल का कंट्रोल ना लेने दिया जाए. वी हैवंट सीन अ कार्ड येट, तो थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई यहाँ पर बादीनी ने. बिल्कुल ये येलो कार्ड था
इस किस्म के ऑफेंस पे तो येलो कार्ड बनता है, बट एक बार फिर अटैक पोस्ट किया। स्ट्राइकर ने थोड़ा सा एहतजाज किया कि शायद मुझे पुश किया है। ऑन दी अदर हैंड जो एहतशाम को येलो कार्ड हुआ था, वो भी लीनियंसी में गुजारा जा सकता था अगर यहाँ पर पीछे से टैकल करने से कार्ड नहीं शो हुआ है तो। बट लेट्स मूव ऑन। मोहम्मद बूटा बॉल को कलेक्ट किया, उसके बाद एरियल शूट लगा के बॉल डीएफए के हाफ में फेंकी। स्टॉपर ने कोई टाइम नहीं लिया, डायरेक्ट क्लियर की बॉल, साइडलाइन क्रॉस कर गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तमाशाई भी बढ़ते जा रहे हैं और फुटबॉल यहाँ पे इंतहाई पॉपुलर गेम है बलूचिस्तान में। अब की बार वहीद रहमान राइट विंग से बॉल उनके पास, खासा बड़ा मार्जिन था बट वेरी पुअर क्रॉस। ज्यादा जल्दी की उन्होंने बॉल, हालांकि डिफेंडर उनसे दूर थे, काफी दूर था डिफेंडर, रोक के उनको एक सही क्रॉस करना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए डिफेंडर काफी दूर था, बॉल को कंट्रोल करते और आगे जा सकते थे। यहाँ से शूट किया डीएफए जोब के स्ट्राइकर ने, मगर बॉल काफी दूर लग यही रहा है कि डीएफए जोब की कोशिश है कि 18 यार्ड के करीब आते ही शूट किया जाए, क्योंकि उनकी शूट्स काफी बेहतर हैं। वो शूट के जरिए ही बॉल को गोल में फेंकना चाहते हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबिल पाकिस्तान वापडा फॉर्मेट करके पूरी फॉर्मेशन बना के आगे आ रही है और फॉर्मेशन के साथ गोल करना चाह रही है। बिल्कुल आपने इरफान भाई सही बोला, पाकिस्तान वापडा को छोटे छोटे पासेस के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए, लॉन्ग पासेस से। अरबाब बासित का पास, वहीद रहमान पहले ही आगे निकल गए थे, अरबाब बासित ने पीछे की तरफ पास दिया। साइडलाइन की थ्रो इन लेने के लिए आए हैं। चेंज भी हो रहा है इस वक्त। वहीद रहमान को सजा दी गई उस वीक अटेम्प्ट की और उनको बाहर बुलाया जा रहा है, शहबाज तारिक को अंदर लाया जा रहा है। बिल्कुल उनको नेक्स्ट मैच के लिए सेव किया जा रहा है, क्योंकि अगर फिर एक और येलो कार्ड होता तो फिर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते जी। और साथ साथ ये भी कोच के माइंड में चल रहा होगा और मैनेजमेंट के कि हमने ऐसे प्लेयर्स उतारने हैं जो अब स्ट्राइक करें। मैं देख रहा हूँ कि 3 से 4 प्लेयर्स पाकिस्तान वापडा के डगआउट से बाहर वार्म अप में मशगूल। तेजी से सोच को बदलना पड़ता है मैच के साथ साथ, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है डगआउट में कोच और इंतज़ामिया तमाम उस हिसाब से अपनी तब्दीलियां भी करते रहते हैं। स्कोर लाइन बदस्तूर 1-1। अच्छा एरियल शूट था, यहाँ से एक मतलब फिर वही काम किया, डायरेक्ट शूट करने की कोशिश की गोल में। खूबसूरत इंटरसेप्शन बिलाल का, जिन्होंने हेडर के थ्रू बॉल को क्लियर किया। राइट विंग की जानिब से, मगर बगैर देखे गैप में पास देने की कोशिश कामयाब नहीं हुए। बॉल शाम ने एक मरतबा फिर हासिल की, बैक पास किया है अरबाब वापस बॉल अरबाब के पास आई, इस मरतबा फिर मिस किया बॉल को। इस किस्म की छोटी छोटी मिस्टेक्स और ये ऑफ साइड हुए इसी असना में डीएफए जोब के स्ट्राइकर। अगर इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स पाकिस्तान वापडा जारी रखती है तो गोल निकालने का मौके नहीं मिलेंगे। डीएफए जोब के स्ट्राइकर तकरीबन आधा किलोमीटर आगे थे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे इस ऑफसाइड की कॉल से। शायद उनके प्ली ये हो कि गोलकीपर मुझसे आगे है। डीएफए जोब स्टॉपर्स इनके बड़े अच्छे हैं जी, बॉल को बिल्कुल जल्दी और फर्स्ट टाइम क्लियर करते हैं। बिल्कुल स्टॉपर्स अच्छे हैं। वो तो पता इस बात से चल रहा है कि पाकिस्तान के मायनाज स्ट्राइकर्स को उन्होंने अभी तक कंट्रोल में रखा है जी। याद रहे कि एक गोल से बराबर है। पहले हाफ में गोल किया था अहमद फ़हीम ने पाकिस्तान वापडा की जानिब से, जबकि इसे बराबर किया था वजीर खान ने डीएफए जोब की जानिब से। गैप में पास दिया है, बॉल काफ़ी आगे निकल गई, गोल लाइन क्रॉस कर गई। They will have to be composite and collective attempts now to score goal. 1-2 कॉम्बिनेशन बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी, बट अदील ने थोड़ा सा ज्यादा तेजी से पुश किया बॉल को, एहतशाम उस तक पहुंच नहीं पाए। स्टॉपर ने किक ली, खुद भी स्लिप हुए, मगर बॉल को दूसरे पोल के पास पहुंचा दिया।
यहाँ से मोहम्मद बूटा ने पास देने की कोशिश की। डीएफए जोब राइट विंग की जानिब से अच्छा पास दिया है, मगर रेफरी का इशारा फाउल का। इसी असना में एक और तब्दीली, इस मरतबा डीएफए जोब ने तब्दीली की है। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस जान जेब को गेम में उतारा गया है डीएफए जोब की जानिब से। तो डीएफए जोब का डगआउट भी कुछ मुतहर्रिक। पाकिस्तान वापड़ा एक मरतबा फिर लंबा शूट लगाया है, मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद। बॉल एक मरतबा फिर तेजी के साथ आगे आए। अदील यहां से 18 यार्ड में बॉल फेंका है, खतरनाक हो सकता था, मगर हेडर अरबाब ने बॉल को हेड लगा के साइड लाइन से बाहर फेंक दिया। और अपने इस एफर्ट से ज़्यादा खुश नहीं थे अरबाब। बॉल थोड़ा सा ऊंचा चला गया था। खेल का 64वां मिनट शुरू हुआ चाहता है। अरबाब एक मरतबा फिर बॉल को आगे बढ़ाया। यहाँ पे अहमद फहीम बॉल को लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा पास था, मगर इसे हासिल ना कर सके। काफी मिसिंग है स्ट्राइकर्स की जानिब से। बिल्कुल जी, ये डीएफए जोब की टीम काउंटर अटैक पे, मगर फिर बॉल चिनवा दिया और फिर पाकिस्तान वापडा के मिडफील्डर वहीद यहाँ से आई बॉल अदील के पास। अदील ने बैक पास किया अरबाब को, फिर अदील के पास राइट विंग की जानिब से। यहाँ से 18 यार्ड में शूट करना चाहिए था, सीधा गोल के ऊपर से बाहर फेंक दिया। लंबा शूट था काफी। It was closer than we think. Yeah, that might have been dangerous, but क्या इन शूट्स की इस वक्त जरूरत है काजी? नहीं जी, ये बिल्कुल बेईमानी। ये उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की जो कि ऊपर से गोल के गुजर गया था जी। यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेटेड कॉम्बिनेशंस करने होंगे अगर गोल स्कोर करना है। फाउल की विसल बजी। पाकिस्तान वापडा ने जल्दी से फाउल शुरू किया और लेफ्ट विंग से अटैक कर रहे हैं, और उनके लेफ्ट फुल बैक ओवरलैप पे भी गए, लेकिन उन्होंने खुद क्रॉस किया सीधे गोलकीपर के पास। पाकिस्तान वापडा 1, डीएफए जोब 1। इट विल बी एन अचीवमेंट होगी अगर डीएफए जोब इसको ड्रॉ करती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इरफान भाई, बहुत ही बड़ी। Meanwhile, this live transmission is coming to you through Geo Super. It's a Geo Super live production that all Pakistan CM Balochistan Gold Cup football tournament. It's a final 48 teams around. This will be continued till 28th of September, and the final one will be played right on this ground and 28th of September. Thanks to CM Balochistan, Secretary Sports, and the Sports Board Department who have arranged all these facilities. तमाम प्लेयर्स जो कि बाहर से आए हैं, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, किट्स, और ख़ुसूसी तौर पे एक अहम बात यह है कि इस टूर्नामेंट के लिए स्पेशली फ़ुटबॉल डिज़ाइन की गई है, और वही फ़ुटबॉल्स काफ़ी तादाद में डिज़ाइन की गई हैं ताकि किसी किस्म का कोई इशू और ऑब्जेक्शन ना रेज हो। वो हैं ही इस टूर्नामेंट के लिए मुख्तस। बिल्कुल सारे एक डिज़ाइन में, सारे ग्राउंडों में यही है कि बॉल्स यूज़ हो रहे हैं जो बड़ी तादाद में बनाए गए हैं पाकिस्तान बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से। यहाँ पर बेहतरीन खेल पेश कर रही है डीएफए जोब की टीम, और सारे जो अहम किरदार हैं पाकिस्तान वापडा के उनको खामोश रखा गया है अभी तक। वहीद रहमान को बाहर बुला लिया गया है। एहतशाम अभी तक खामोश हैं। अदील अली कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भी खामोश हैं। अहमद फ़हीम को भी खामोश रखा गया है। बड़ी अच्छी मार्किंग की जा रही है तमाम स्ट्राइकर्स के इर्द गिर्द। अच्छा गैप में पास दिया है राइट विंग की जानिब से, साथ साथ उनके स्टॉपर है। बॉल पैर से टच होके बाहर गई, मगर रेफरी का इशारा की गोल किक है। हमारे बिल्कुल सामने रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस भी मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर कोई सीवियर इंजरी होती है तो उसकी इंतजामात भी हैं। बहुत बेहतरीन इंतजामात इस टूर्नामेंट के लिए। याद रहे 4 मुख्तलिफ ग्राउंड, और ये अच्छे तरीके से आगे निकले थे, मगर ऑफसाइड हुए। बिल्कुल बहुत नैरो ऑफसाइड हुए हैं जी। पाकिस्तान वापडा के डिफेंडर्स को मोहतात रहना चाहिए क्योंकि वो इस टाइम
काउंटर अटैक के बारे में सोच रहे हैं। और सरप्राइज एलिमेंट किसी भी वक्त आ सकता है। बिल्कुल जी। मीनवाइल पाकिस्तान वापडा की भरपूर कोशिशें जारी। इस बार राइट विंग को फीड किया है, अदील अली वहां पर मौजूद हैं, फौरन फुर्ती दिखाते हैं, बॉल उनकी तरफ आता है तो एहतशाम अब की बार बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राइट विंग से डेंजर एरिया में दाखिल हुए, अदील अली वहां पर मौजूद थे लेकिन उनको डेंजर एरिया के बाहर ही रोका गया। पाकिस्तान वापडा का खूबसूरत अटैक, लेफ्ट से बॉल को स्विच करके राइट से उन्होंने अटैक किया है। देखें किस तरीके से टॉप ऑफ 18 यार्ड उन्होंने शूट करने की कोशिश की, मगर स्टॉपर की दाद दूंगा कि वो बिल्कुल सामने आया और बॉल को गोल में जाने से रोका। मीनवाइल डीएफए जोब फ्रॉम राइट विंग आगे बढ़ने की कोशिश, मगर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। देखिए कितनी अर्जेंसी है पाकिस्तान वापडा की टीम में, अब फौरी तौर पे साइड लाइन थ्रो इन लिया, टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहते। खेल का इस वक्त 70वां मिनट 68वां मिनट जारी है। वो मालूम है उन्हें कि वक्त तेजी के साथ निकल रहा है। रिमेंबर दे हैव ऑलरेडी प्लेड अ ड्रॉन गेम अ डे बिफोर, सो अनदर ड्रॉ विल लोअर देयर स्पिरिट्स। एक मरतबा फिर अहमद फ़हीम अच्छा पास दिया है लेफ्ट विंग की जानिब से, अंदर दाखिल हुए 18 यार्ड में, यहाँ पे इन्हें गिराया मगर रेफरी की विसल के कोई फाउल नहीं है। शायद आप अपने जोर पे खुद ही गिरे हैं, जमीन पे गिरे हुए हैं, काफी तकलीफ। ये देखिए आगे आए, ये थोड़ा सा बॉडी कांटेक्ट हुआ और गिरे, रेफरी की विसल। बॉल और प्लेयर गुजरने के बाद अगर एक प्लेयर आपको कांटेक्ट करता है आकर, दैट शुड बी अ फाउल। फाउल है जी। ये अटैक इसलिए क्रिएट हुआ कि योब के 3 डिफेंडर्स उन्होंने अपने लाइन में थे और एक डिफेंडर पीछे था, जिसकी वजह से ऑफसाइड ट्रैप टूटा है जी। Meanwhile, score line is still 1-1. अदील के पास बॉल मगर छिनी। डीएफए जो बॉन अटैक, अच्छा गैप पास दिया है मगर 2 स्टॉपर साथ साथ हैं और उन्होंने किक लगा के बॉल को गोल लाइन से बाहर फेंका। इस तरह दूसरे हाफ का पहला कॉर्नर हासिल किया डीएफए जोब की टीम ने। अच्छी शूट्स लगाते हैं डीएफए जोब के प्लेयर्स, तो देखना यह है कि इस कॉर्नर को हासिल करके किस हद तक इफेक्टिव बनाते हैं। शहजाद महमूद ने सेफ्टी को चूज किया और बॉल को साइड लाइन के बाहर फेंका, इवन दो इफ इट मेंट दैट दे गॉट अ कॉर्नर अगेंस्ट देम। डीएफए जोब के 4 से 5 प्लेयर्स 18 यार्ड में मौजूद। ऊंची एरियल किक थी, सूदमंद नहीं। एक मरतबा फिर गैप में पास दिया मगर काफी आगे गोलकीपर के पास बॉल पहुंची। हाथ से उन्होंने अपने लेफ्ट स्टॉपर को बॉल दी, बॉल को किक लगा के आगे पहुंचाया सेकंड हाफ में। शहजाद महमूद ने एक बार फिर बॉल को सेफ किया ताकि उनकी डिफेंस लाइन आगे आ सके। तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। एक मरतबा फिर देखिए डीएफए जोब लेफ्ट विंग से आगे जाना चाहते हैं, सीधे होने का मौका नहीं दे रहे हैं उनके, और बड़ी उम्दगी से ड्रिबल किया, बैक पास किया है, खतरनाक हो सकता है। तेजी से आ रहे हैं स्ट्राइकर, यहां से उन्होंने बगैर देखे पास दिया, डिफेंडर वहां पे मौजूद थे। बॉल डिफेंडर ने हासिल की। पाकिस्तान वापडा एक मरतबा फिर वक्कार के पास बॉल है, बैक पास किया वक्कार ने इत्शाम की जानिब, ऊंचा उछाल दिया है, अपने राइट विंगर को खिलाने की कोशिश की, अच्छा पास दिया है, सामने 2 डिफेंडर मगर इस मरतबा फिर गलत पास। इस तरह की मिस्टेक्स इस जगह पे पहुंचा के जो करते हैं उससे सारी एनर्जी न सिर्फ वेस्ट होती है बल्कि गेम का टेम्पो भी टूट जाता है। पाकिस्तान वापडा को विजिट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी को। मीनवाइल फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, अच्छी शूट थी मगर गलत साइड पे कर्व लिया बॉल ने, कोशिश अच्छी थी कि फॉर कॉर्नर पे मारे। एक बार फिर आप देखें छोटी सी मिस्टेक थी पाकिस्तान वापडा की, वो भी महंगी पड़ सकती थी काजी साहब। बिल्कुल, ये अच्छा शॉट क्रॉस किया है लेफ्ट विंगर योब के, मगर वहाँ स्ट्राइकर्स की गैर मौजूदगी की वजह से ये बेहतरीन चांस
मिस हुआ है जी। अब की बार बिलाल खुद लीड कर रहे हैं इस अटैक को। अरबाब बासित का वन टच पास, यहां पर चांस हो सकता है पाकिस्तान वापडा के लिए। डेंजर जोन में दाखिल और खतरा टला। बहुत अच्छा मूव था, बहुत ही खतरनाक। ये देखिए यहाँ पे बाल को लिया उन्होंने, सीधे हुए डॉज किया। अगर यहीं से ये शूट करते तो कामयाब हो सकते थे, मगर बाल थोड़ी सी आगे निकल गई उनसे और ये मौका भी गंवाया पाकिस्तान वापडा बिल्कुल ने। अच्छा और क्विक अटैक था ये। खतरा भी लेकिन टला नहीं है। सुनहरी मौका है यहां पर पाकिस्तान वापडा के पास। यहां पर इस कॉर्नर को कन्वर्ट करना पड़ेगा गोल में। बड़ी टीमें ऐसे ही मौकों पर शो अप करती हैं। मीनवाइल एक तब्दीली भी होने जा रही है पाकिस्तान वापडा की टीम में। हक नवाज इन हुए हैं जबकि जैनुल्लाह को बाहर बुलाया है। जैनुल्लाह अभी तक काफी खामोश रहे हैं थ्रू आउट द मैच। देखना होगा हक नवाज हक अदा करते हैं। और बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के मुताबिक कॉर्नर किक ली थी लो बिल्कुल। हाइट पे, जहां से टॉप ऑफ द डी इनके स्ट्राइकर भागते हुए आए थे और प्लान यही था कि सीधी किक करेंगे गोल में, मगर कामयाब नहीं हुए। अहमद फहीम थे एक बार फिर। Ahmed, you cannot keep Ahmed Fahim out of action for even a continuous minute. इस एक्शन को थोड़ा और वेल डायरेक्टेड होने की जरूरत है। जी हाँ, 74वां मिनट जारी है खेल का। एक एक गोल से मुकाबला इस वक्त भी बराबर। पाकिस्तान वापडा ऑन अटैक, मगर इस मतलब अभी एक डायरेक्शनलेस अटैक था। शहबाज तारिक जब से कुछ देर पहले ग्राउंड में उतारे गए हैं, वो सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए इस बॉल को। डीएफए जो बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, यहाँ से गलत पास उनका। वेवर्ड पास इमरान खान का जो कैसर से दूर था। अदील थ्रो इन लेने के लिए आए हैं। एक और तब्दीली होने जा रही है यहाँ पर। पाकिस्तान वापडा ने एहतशाम को बाहर बुलाया है। पाकिस्तान वापडा जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, डग आउट में भी खलबली मचती जा रही है, तेजी के साथ चेंजेस कर रहे हैं। काजी, हमारे व्यूअर्स की नॉलेज के लिए कितनी चेंजेस कर सकते हैं मैच में? ये जी इरफान भाई 4 चेंजेस हर टीम कर सकता है। तो ऑलमोस्ट 4 चेंजेस के करीब पहुंच चुकी है पाकिस्तान वापडा और उसकी वाज़े हिकमत अमली नजर आ रही है कि अब खेल के टेम्पो को तेज किया जाए और किसी ना किसी तरीके से लीड ली जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इरफान साबिर, आपको वाजे हिकमत अमली नजर आ रही है, मुझे वाजे प्रेशर नजर आ रहा है। और ये इस प्रेशर का ही नतीजा है जो मैंने कहा। डीएफए जोब के लेफ्ट फिंगर बॉल को आगे लेना चाहते थे, साइडलाइन से बॉल बाहर गई। थ्रो इन लेने के लिए आ रहे हैं डीएफए जोब के लेफ्ट विंगर। डीएफए जोब अब तक बेहतर खेल का मुजाहरा किया और उनके स्टॉपर्स ने भी बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया। अच्छी मूव्स को उन्होंने बिल्कुल टर्न डाउन किया। और एक जो वाहिद गोल मिला भी है पाकिस्तान वापडा को, पेनल्टी किक पे मिला है। अलबत्ता इन कंपैरिजन डीएफए जोब का जो गोल था वो हासिल किया गया था और काफी लेट ऑफसाइड की कॉल। जी हाँ, गोलकीपर का दिल वाकई में बाहर आ गया होगा। असिस्टेंट रेफरी ने तो काफी पहले ही इशारा कर दिया था, मगर शायद असिस्टेंट रेफरी की जानिब थोड़ी देर से नजर गई। वकार खालिद अब की बार फीड किया है बिलाल को। एक बार फिर वकार खालिद के पास, नापा तोला, अच्छा पास किया यहां पर शहबाज तारिक को हल्का सा पुश किया गया। इट्स ऑलमोस्ट डेलिब्रेट पुश, बट गोलकीपर को उन्होंने कवर करना था। गोलकीपर ने बॉल का कंट्रोल हासिल किया। अच्छी खुशगवार हवा चलते हुए। अगर दोनों खिलाड़ियों के शोल्डर्स मिले हुए हों तो पुश फिर फाउल नहीं होता जी। अगर दोनों खिलाड़ियों के शोल्डर्स बिल्कुल टच हों तो पुश फाउल नहीं होता, काजी जलात ने बताया। बिल्कुल काजी साहब, ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि शोल्डर के साथ अगर आप फिर अपनी एल्बो का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा पुश करते हैं तो वहां पर तो जी बिल्कुल वो फिर फाउल होता है जी। औकाबी नजरों से देख रहा है भाई इस वक्त। एक और चेंज, बाबर खान को अंदर लाया गया है, इफ्तिखार को बाहर बुलाया जा रहा है। इफ्तिखार हैज बीन प्लेइंग वेरी एग्रेसिवली टिल नाउ। ओझल कदमों से बाहर जाते हुए इफ्तिखार। थ्रो इन पाकिस्तान वापडा के हक में, सेंटर लाइन के करीब। शहबाज तारिक बॉल एक मतलब फिर साइड लाइन क्रॉस कर गई। पास टाइम कोचेस जो हैं एंड में जो चेंजेस करते हैं वो
मुखालिफ टीम के अटैकिंग टेम्पो को तोड़ने के लिए भी करते हैं जी। अदील के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हियर कम्स अदील, पास आया फहीम और ये गोल, लेकिन आउट हो देते गया हैं। बॉल, सॉइड लाइन से आउट हो गया। इससे पहले We'll have to look at that. ये असिस्टेंट रेफरी ने विसल बजा दी थी कि बॉल आउट हो चुका है। आउट से अंदर बॉल को लाया है जी। Let's have a look at it. थोड़ी सी While तकलीफ एक- में है। ये देखिए रिप्ले, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी यहां पर अदील के पास, डेंजर एरिया में दाखिल भी हो गए थे, अच्छा पास भी था लेकिन वहां पर इंटरसेप्ट हुआ बीच में, अहमद फहीम से यहां पर चूक हो गई। बाहर से बॉल इन की थी, बड़ी अच्छी नजर असिस्टेंट रेफरी की, वरना यकीनी तौर पे ये गोल हो चुका था। ड्रिबल करना, बॉल आई मोहम्मद बूटा के पास। 78 मिनट हो चुके हैं स्केड्यूल टाइम के। अच्छी एरियल शूट, इस मरतबा फिर तेजी के साथ आगे आए, खतरनाक हो सकता है। अहमद फहीम ने बैक पास किया मगर बॉल छिनी। डीएफए यूरोप के स्टॉपर्स बड़ी उम्दगी के साथ अपनी पोजीशंस बनाते हैं और बहुत ही कारगर हमले जो पाकिस्तान वापडा बना रही है उसको बड़ी आसानी के साथ न सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं बल्कि क्लियर भी करते हैं। इस मरतबा गैप में बाज बॉल दी थी, मोहम्मद बूटा ने बिल्कुल टाइम लिया कि बॉल को कलेक्ट किया, वरना खतरनाक हो सकता था क्योंकि स्ट्राइकर बॉल के पास पहुंच चुके थे। राइट, ये एक बार मॉल- फिर नपेतुले अंदाज में वकार खालिद बॉल को लेके आगे बढ़े, पास किया बिलाल को, बिलाल ट्राइंग टू फाइंड द राइट मैन, पासेस ऑन टू वकार खालिद, वकार खालिद का अच्छा ड्रिबल, पास किया एक प्लेयर को, शहबाज तारिक ने सेंटर में पास दिया है। एक मरतबा फिर कप्तान बिलाल ने इस मरतबा अपने लेफ्ट विंग को फीड किया है, यहां से ऊंची शॉट, गोलकीपर वहां पे बिल्कुल अलर्ट थे, बॉल को हासिल किया। मुकाबला बदस्तूर एक गोल से बराबर का। जी, वकार खालिद पाकिस्तान वापडा के जो राइट फुल बैक हैं, इन्होंने बहुत आज बेहतरीन फुटबॉल खेल के अभी तक वो अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं और वो अपने विंगर से ज़्यादा टीम के लिए वो अटैक बना रहे हैं जी। बहुत ही उम्दा क्रॉस किक मगर डिफेंडर बिल्कुल रेडी थे। उतना ही अच्छा इंटरसेप्ट भी किया शहजाद महमूद ने। शहजाद महमूद भी हमें बिल्कुल एक्टिव नजर आए हैं, अच्छे स्टॉपर हैं पाकिस्तान वापडा के। एक मरतबा फिर अच्छी शूट, खतरनाक हो सकता था, गोल पोस्ट बिल्कुल खाली थी। डीएफए यूरोप को इससे बेहतर मौका इन मौकों पे नहीं मिलता, मगर इससे पहले रेफरी ने शायद ऑफ साइड भी दे दिया था। नहीं जी, ये मोहम्मद खान बिल्कुल खुश नहीं थे इस एफर्ट से, आप देखें पहले ही रेफरी यहां पर ऑफसाइड दे चुके थे। ये ऑफसाइड अभी हुए हैं जी, क्योंकि इन्होंने बॉल के सामने आए हैं, पहले ऑफसाइड नहीं थे जी। सॉरी जी। एक मरतबा पाकिस्तान वापडा, वकार महमूद को पास दिया, गैप में पास दिया है, यहाँ पे राइट विंग की जानिब कप्तान बिलाल खुद आए हैं, यहाँ से बॉल को आगे पहुंचाया। बॉल अब भी शहबाज के पास, शहबाज तारिक, यहाँ से वकार, शहबाज तारिक, खतरनाक हो सकता है मगर स्टॉपर बिल्कुल रेडी थे, बॉल को हासिल किया, छोटा सा पास दिया। बॉल अब भी डीएफए यूरोप के पास छोटा सा पास देना चाहते थे, बिलाल के पास आई है बॉल, बिलाल ने सेंटर में खिलाया बड़ा अच्छे तरीके से, जहां झुमकट्टा था वहां से बॉल को निकाल के। खतरनाक हो सकता है, अब भी 18 यार्ड में बॉल खतरनाक, बिल्कुल अदील खाली खड़े थे मगर उन्हें पुश किया गया, रेफरी ने कहा कोई फाउल नहीं। जुबैर अदील को भी यहाँ पर पहली ही अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट मारनी चाहिए थी, एक टच एक्स्ट्रा ले गए, वो मौका दिया डिफेंडर को करीब आने का। बिल्कुल अदील ने डिले किया और ये डिले कितना नुकसानदेह साबित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक मरतबा फिर ये देखिए अदील के पास आई, फर्स्ट टाइम उन्हें मारना चाहिए था मगर उन्होंने बॉल को लंबा किया और बड़ा रूम खाली था। बिल्कुल, उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉल को गोल में मारना चाहिए था, उन्होंने डिफेंडर को मौका दिया एक एक्स्ट्रा टच करके। और लेट्स नॉट फॉरगेट वजीर खान का जो गोल था वो इससे कहीं दर्जे ज्यादा मुश्किल एंगल था, कहीं ज्यादा डिस्टेंस था, कहीं ज्यादा एक्यूरेसी दरकार थी, फिर भी उन्होंने अटेम्प्ट किया। बिल्कुल जी।
82 मिनट कमोबेश हुआ। चाहते हैं शेड्यूल्ड टाइम को। डीएफए जोब के स्टॉपर थोड़ा सा तकलीफ में ग्राउंड पे लेटे हुए हैं। ये देखिए, ये आए थे, यहाँ से शूट करने की कोशिश की थी, ये छोटा सा पास दिया, बॉल आई, ये शूट ऑन टॉप। ये देखिए, बॉल से तो हट गए मगर उनके पैर पे लगा और काफी तकलीफ में नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है झटका आया है उनकी नी पर, और मुझे नहीं लगता कि ये वापस अब सही तरह खड़े हो पाएंगे। जी, अब Hopefully देखते he's हैं ready. कि खड़े तो हो गए हैं, लेकिन आप वाली बात है, नी पे झटका आया है क्योंकि पाकिस्तान वापडा के स्ट्राइकर ने फुल स्ट्रेंथ के साथ स्ट्राइक की है जी। इस मौके पे बिल्कुल यही होता है, कोच भी यही कहते हुए पाए जाते हैं कि बाल को फाड़ दो, ऐसी शूट करो। सजिए सुपर लाइव प्रोडक्शन राइट फ्रॉम ईव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा। बड़ा ही जबरदस्त स्लोमो रिप्ले था वो, आपने बकायदा देखा, टांग उनकी पूरी हिली। बिल्कुल जी, थोड़ी देर के लिए ग्राउंड से बाहर निकाला है जोब के सेंट्रल डिफेंडर को। थोड़ा सा लंगड़ाते हुए वापस ग्राउंड में आए आगा वहीद। पास इस मरतबा बेहतर नहीं था, दिल के पास नहीं पहुंचा। डीएफए जोब ने बॉल हासिल की है, छोटे छोटे पासेस के साथ आगे जाना चाहते हैं, ड्रिबल किया, अच्छा पास दिया है अपने लेफ्ट फिंगर को, उनके साथ साथ महमूद। अच्छा पास सेंटर की जानिब, खतरनाक हो सकता है। यहां से उन्होंने गैप में पास दिया है 18 यार्ड पे, बड़ी उम्दा मूव, इंतहाई खूबसूरत प्योर फुटबॉल मूव, वन टच के साथ सेंटर लाइन से लेके गए और अटेम्प्ट की मगर गोल पोस्ट से बाहर। ये देखिए, कैसर के पास बॉल था, कैसर ने वजीर खान को पास किया था, उसके बाद फिर जहांजेब की शूट थी जो कि गोल पोस्ट से बस कुछ ही इंचेस से दूरी पर बाहर गई। वकार खालिद मीनवाइल शूट की और बॉल साइड लाइन से बाहर। एक बार फिर थ्रो इन मिला, वकार खालिद ने फुर्ती के साथ लिया, बॉल वापस आई वकार खालिद के पास। वहां पर मौजूद हैं शहजाद तारिक, शहजाद तारिक का पास अदील अली को, अदील ने बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश की, 360 डिग्री टर्न लिया लेकिन बॉल छिनवा बैठे। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल वेल डायरेक्टेड मूव बनाई थी। देयर वाज एवरीथिंग इन दैट एक्सेप्ट the ball getting into the net by DFA Job. So DFA Job, whenever they get a chance, they try and play and display some wonderful skills and matches. इस मतलब 18 यार्ड में थी, आपने देखा कि बॉल को फर्स्ट टाइम क्लियर किया DFA Job के स्टॉपर ने। बिल्कुल जी, इससे पहले जो अटैक बनाई है डीएफए जोब की टीम ने, बड़ा कैलकुलेटेड, वेल कैलकुलेटेड, मगर सिर्फ कमी थी तो सिर्फ फिनिशिंग की कमी थी। अपने से उन्होंने ट्राई भी अच्छी की। डीएफए जोब अब फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से 50-50 बॉल्स पाकिस्तान वापडा के प्लेयरों से छीन रहे हैं जी। एक गैर जरूरी शूट लगा के बॉल को पाकिस्तान वापडा के हाफ में फेंका। गलत पास इस मौके पे खतरनाक हो सकता है। सेंटर लाइन के पास डीएफए जोब, यहां से गैप में पास दिया है, राइट विंगर तेजी के साथ बॉल हासिल करना चाहते हैं, बॉल हासिल की, साथ साथ उनके एक स्टॉपर हैं, बैक पास किया, बैक पास करने के बाद इंतजार में है कि वो किसको पास दें। उन्होंने छोटा सा पास दिया, अब छोटे पासेस पे खेल रही है, एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, राइट साइड से अंदर जाना चाहते हैं, यहाँ से शूट लगाया मगर स्टॉपर से लग के बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। अब कुछ बेहतर खेल का मुजाहरा कर रही है डीएफए जोब की टीम। बिल्कुल, जहांजेब को इंडक्ट किया गया था सेकंड हाफ में और जब से आए हैं फुर्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। इससे पहले भी अटेम्प्ट किया था जहांजेब ने, जो शूट मारी थी गोल पोस्ट से थोड़ा सा बाहर रही। जहांजेब फ्रेश लेग्स के साथ आए हैं और अपनी टीम के स्ट्राइकिंग एरिया में बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। DFA Job ready to take the sideline throw in once again. Throw in 18 yard right corner पे ड्रिबल करने की कोशिश, यहाँ से बगैर देखे गलत पास दिया, थोड़ी सी जल्दबाजी की। यहाँ से अदील अच्छा गैप में पास मगर यहाँ पे कोई स्ट्राइकर बॉल को लेने में कामयाब नहीं हो सका। DFA Job कोशिश यही है कि लंबा शूट लगा के बॉल को पाकिस्तान वापडा के हाफ में फेंका जाए और वहां से मूव फॉर्मेट की जाए। डीएफए जोब एक मतलब साइड लाइन की थ्रो इन लेते हुए राइट विंग की जानिब से छोटा सा पास दिया, वन टच पास के साथ आगे जाना चाहते हैं, अच्छा पास छोटे छोटे पासेस के साथ सेंटर लाइन की तरफ से आगे सेंटर में पास दिया, इस मरतबा बॉल छिनवा बैठे मगर एक मरतबा फिर गलत पास पाकिस्तान वापडा का। डीएफए जोब लेफ्ट विंग से यहाँ से बड़ा
उम्दगी के साथ कर्व पास दे सकते थे, मगर उन्होंने थोड़ा सा आगे बॉल को फेंका। गोलकीपर मोहम्मद बूटा बिल्कुल तैयार थे बॉल लेने के लिए। शहबाज तारिक एक बार फिर बॉल हासिल करने की कोशिश में नाकाम रहे। मीनवाइल अभी भी बॉल आया कदीर के पास, जुबैर कदीर ने पास किया, अरबाब बासित को बैक पास आया, बिलाल के पास लॉफ्टेड पास आया, शहबाज तारिक के पास, शहबाज तारिक डेंजर एरिया में मौजूद, लेकिन सीधा डिफेंडर को पास कर गए। बॉल अभी भी पाकिस्तान बापटा की पोजीशन में। बिलाल एक बार फिर, अच्छा पास था, ये चांस बन सकता है यहाँ पर अरबाब के पास, लेकिन एक बार फिर सीधा गोलकीपर के हाथों में। The best chance of second half for Pakistan Wabda, which went begging once again. बिल्कुल अच्छी पोजीशन में आ गए थे। ये देखिए यहाँ से उन्होंने शूट किया, मगर उन्होंने पूरे गोल पोस्ट को बचा के गोलकीपर को टारगेट किया, और इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से स्कोर लाइन अब भी 1-1 है। गाजी साहब, जो हाफ टाइम पे हम इनकी ड्रिल्स भी देख रहे थे, ये जो किक्स लगा भी रहे थे वो गोलकीपर के हाथों में किक्स लगा रहे थे। बिल्कुल आप तो- सही कह रहे हैं तो जी। वहां पर तो कम से कम आप प्रैक्टिस करें कॉर्नर्स पे। बिल्कुल जी। अभी भी पाकिस्तान वापडा के इस स्ट्राइकर ने एक एक्स्ट्रा टच करके डिफेंडर्स को अपने करीब बुलाया। एक मरतबा फिर डीएफ यूब के हाफ में खेल होता हुआ अदील, यहाँ से अच्छा शूट उनका, गोलकीपर टाइमली निकले और पंच किया। बॉल एक मरतबा फिर वकार के पास 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं। डीएफ यूब के स्टॉपर ने थोड़ा सा बॉडी इस्तेमाल करके बॉल को हासिल किया। अच्छा पास चेस्ट पे लिया, सेंटर लाइन क्रॉस की, आगे उनके सिर्फ 2 डिफेंडर हैं, तेजी के साथ आगे जाते हुए छोटा सा पास देने की कोशिश, इस मर्तबा कामयाब नहीं हुए। बिलाल अब खुद आगे आए हैं, जो शुरू में डिफेंस पे थे। जैसे वक्त गुजर रहा है उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्हें गोल स्कोर करना है। यहाँ से 18 यार्ड में बॉल फेंका, मगर एक मरतबा फिर जो स्टॉपर्स हैं बड़े अच्छे तरीके से हेड लगा के क्लियर किया। बिल्कुल डीएफए जोब के डिफेंस लाइन बहुत अच्छी फुटबॉल खेल के पाकिस्तान के टॉप स्ट्राइकर्स को बंधे हुए रखा है जी। बट माय क्वेश्चन इज, क्या वो टॉप स्ट्राइकर्स की तरह खेल रहे थे आज? ये सवाल है आपके लिए गाजी साहब। नहीं, आज टॉप स्ट्राइकर्स की तरह नहीं खेल रहे हैं वो। जिस तरह उनसे तवक्को की जा रही थी उस तरह से नहीं खेल रहे हैं। फिनिशिंग का बहुत बड़ा फुकदान जी। अच्छा वन टच गैप में पास दिया था, मगर वकार इसको एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, कुछ ज्यादा खुश भी नहीं है। बॉल साइडलाइंस बाहर गई। जुबैर कदीर भी थोड़ा सा इस पास को कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे चांसेस थे पाकिस्तान वापडा के पास जहां कॉम्बिनेशंस बन सकते थे। आखिरी मिनट शेड्यूल्ड टाइम का और एडिशनल टाइम 4 जो मिनट कि का है, वो 4 मिनट का एडिशनल टाइम है। तो जिस टीम ने भी लीड लेनी है उसके पास अगले सिर्फ 4 मिनट। 4 मिनट हैं सिर्फ। मेक और ब्रेक हो सकते हैं ये 4 मिनट। देखना होगा कौन सी टीम हावी रहती है इन 4 मिनट्स में। अच्छा डॉज किया है, यहाँ से एक मरतबा फिर गलत पास। जुबैर कदीर वहां पर खड़े के खड़े ही रह गए। खतरा हो सकता है, 18 यार्ड में सीधा होना चाहते हैं। यहाँ से उन्होंने बॉल देने की कोशिश की अदील को। बॉल अदील के पास, अदील बॉल अब भी अदील के पास, मगर तेजी के साथ डिफेंडर आए, जरा डिले कर रही है पाकिस्तान वापडा के स्ट्राइकर्स। एक मरतबा फिर पास बगैर देखे बैक पास किया, रेफरी की विसल के फाउल। अहमद बिलाल खुद अटैक्स में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कश्तियां जला के आगे हो गए हैं वो, और ये टाइम यही स्ट्रेटजी की होनी चाहिए। ये देखिए बैक पास किया और यहाँ पे बॉल पकड़ते ही पुश किया था। खेल में थोड़ा सा वक्फा, क्योंकि खिलाड़ी ग्राउंड पे पड़े हुए हैं, थोड़ी सी तकलीफ में है। स्टॉपर हैं डीएफए जोब के। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया डीएफए जोब के स्टॉपर्स ने। एडिशनल टाइम 4 मिनट, और इसी के साथ रेफरी स्ट्राइकर को बुला रहे हैं और ये येलो कार्ड किया है। तो काफी येलो कार्ड इस हाफ में ही। ये देखिए दूसरे एंगल से 9 नंबर की, उसमें ये देखिए बॉल लेने की कोशिश की थी।
आई एम श्योर काजी साहब के मैच के बाद मैच रेफरी इन चीज़ों को नोट करते होंगे और मैच कमिश्नर नोट करके फिर एक मीटिंग करके उनको बताते हैं कि नेक्स्ट मैच में ऐसे नहीं होना चाहिए आप। बिल्कुल, क्योंकि ये 4 से 5 चेंजेस चीज़ें हो गई हैं। अब अमीन खान इन हो रहे हैं, वजीर खान बाहर आ रहे हैं, द गोल स्कोरर फॉर डीएफए जोब। और रेफरी बादीनी अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ही इज़ एन एक्सेप्शनल रेफरी, इंटरनेशनल रेफरी हैं, तो वो भी आई एम श्योर इन चीज़ों को नोट करेंगे। बिल्कुल जी। It's an aerial view of Ayub Sports Complex's football ground. ये डीएफए जोब ने एक और चेंज किया पाकिस्तान वापडा के टेम्पो को तोड़ने के लिए बिल्कुल आखिरी लम्हात में। अमीन को इन किया है और वजीर खान को वापस बुलाया है। बॉल साइडलाइन से बाहर। हम इस वक्त भी एडिशनल टाइम में, ये देखिए एक मरतबा फिर खूबसूरत एरियल व्यू। लंबा शूट लगा के अपने कप्तान को बॉल देना चाहिए पाकिस्तान वापडा के स्टॉपर ने। शहबाज तारिक थे पाकिस्तान वापडा के, जिन्हें येलो कार्ड किया गया। शहबाज तारिक कुछ ही देर पहले ग्राउंड में इन हुए। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान वापडा के कप्तान अहमद बिलाल बिल्कुल स्ट्राइकर्स की तरह खेल रहे हैं, आगे आ चुके हैं। आखिरी चंद मिनट इस खेल के मुकाबला बदस्तूर 1-1 गोल से बराबर। बॉल साइडलाइन से बाहर गई। एक बात की तो क्लियर इंडिकेशन लग रही है कि यहाँ पर डीएफए जोब ड्रॉ से खुश होगी। उनके स्टाइल ऑफ प्ले में ये नज़र भी आ रहा है। बॉल को साइड लाइन से बाहर करते हैं, टाइम डिलिंग टैक्टिक्स भी नज़र आ रही हैं। सो ड्रॉ इज़ अ विन फॉर देम अगेंस्ट साइड लाइक पाकिस्तान वापडा। क्योंकि ड्रॉ के बाद अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो उसके बाद उनके अपने चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। जब वो पाकिस्तान वापडा के साथ ड्रॉ कर सकते हैं तो फैल्कन के साथ भी उसको जीत भी सकते हैं। ये जी फाउल हुआ सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब। रेफरी राजिक बादीनी की जानिब से फाउल की विसल, फाउल की किक लेने के लिए पाकिस्तान वापडा आई है, जबकि तमाम टीम आगे आ चुकी है। प्रॉब्ली इस गेम में आखिरी मौका है ये पाकिस्तान वापडा के पास, या दोनों टीमों के पास गोल स्कोरिंग का आखिरी मौका है ये। अच्छा एरियल शूट ऑन टॉप, मगर एक मरतबा फिर स्टॉपर मैच बड़ी खत्म। बेहतरीन पोजीशन में। इसी के साथ ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ और ये इंतहाई खूबसूरत मैच जो कि पाकिस्तान वापडा बमुकाबला डीएफए जोब अब से चंद लम्हों पेशतर जहां पे ख़त्म हुआ। ईबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस फुटबॉल के सब्ज़ार पे तमाम लोग हैंडशेक करते हुए दोनों टीमों ने डीएफए जोब के खिलाड़ियों की खुशी देख रहे हैं आप, क्योंकि उनको पता है जो नेक्स्ट फैल्कन कंपनी के साथ उनका मैच होगा वो लोकल प्लेयर्स हैं जी, वो भी क्वेटा के प्लेयर्स हैं, वो उनको पता है हम उनको जीत सकते हैं जी। जी हाँ, और फाइनल स्कोर डीएफए जो बमुकाबला पाकिस्तान वापडा। ये देखिए पेनल्टी शूट पे पहले हाफ में अहमद फ़हीम ने गोल किया था। गोलकीपर को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली लेफ्ट साइड पे फेंक के बॉल नेट में फेंकी और गोल की सबकत हासिल की। इसके बाद डीएफए जोब ने चंद ही मिनटों के बाद वजीर खान की मदद से ये गोल किया। बहुत उम्दा गोल किया था वजीर खान ने ये गोल। तो ये दोनों गोल मैच के पहले हाफ में हुए, जबकि दूसरे हाफ में दोनों टीमों को मौके मिले मगर कोई भी टीम गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई। अगरचे डीएफए जोब ने भी अच्छे मूव्स बनाए मगर बॉल को नेट में फेंकने में कामयाब ना हो सके। फाइनल स्कोर ये रहा, पाकिस्तान वापडा 1 डीएफए जोब 1। और ये लाइव ट्रांसमिशन आपके लिए जियो सुपर लेके आ रहा है। कितना अहम है डीएफए जोब के लिए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अहम है। ओवरऑल मैच समरी भी देखें तो डीएफए जोब ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। दोनों ने एक एक गोल किए। 11 अटेम्प्ट्स थे पाकिस्तान वापडा के, 6 अटेम्प्ट्स थे डीएफए जोब के, 8 ऑन टारगेट अटेम्प्ट्स थे, 3 ऑन टारगेट अटेम्प्ट्स थे डीएफए जोब के, 3 ऑफ टारगेट अटेम्प्ट्स थे पाकिस्तान वापडा के, जबकि 3 ही ऑफ टारगेट अटेम्प्ट्स थे डीएफए जोब के। एक ऑफ साइड भी हुई पाकिस्तान वापडा की, जबकि 5 ऑफ साइड थी डीएफए जोब की। 52% पोजेशन पाकिस्तान वापडा के पास रहा, जबकि 48% पोजेशन डीएफए जोब के पास रहा। कोई रेड कार्ड नहीं हुआ इस मैच में, जबकि 4 येलो कार्ड पाकिस्तान वापडा को मिले और 2 येलो कार्ड्स डीएफए जोब को दिए गए। नतीजा मैच ड्रॉ हुआ। अच्छा ड्रॉ था डीएफए जोब के लिए। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज एक और मैच भी लाइंड अप है। बड़ा मैच है डीएफए चाकी के लिए, सामना करेंगे पोपो एफसी का। बड़ी टीम का मुकाबला एक डिस्ट्रिक्ट टीम से। इट्स गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग मैच। We'll take a break here. When we come back, we'll come back with live action.